नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। कल बहुत इजी ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट को पहले ही नीचे के तरफ आना है मॉर्निंग में, तो मिनिमम आपको ये स्विंग लो तोड़ना पड़ेगा निफ्टी की तरफ से। अगर देखें तो 24,400 को ये पॉसिबल कल के दिन मॉर्निंग में गैप डाउन इतना बड़ा नहीं होने वाला, तो ये भूल जाइए। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो मॉर्निंग में अगर सेलिंग सेटअप चाहिए तो इस स्विंग लो को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 55,130 125 ये स्विंग लो। इसको अगर ब्रेक करते हैं गैप डाउन के साथ, फिर एक हुक बनाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। तो ये इतना बड़ा गैप डाउन अभी फिलहाल के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया भी स्लो है, इसीलिए नहीं होगा। अभी फिलहाल अगर देखें तो आज के जो मूवमेंट आपको मिला है अपसाइड की तरफ, मैंने लाइव में भी आज के दिन बताया कि यहाँ से अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट होगा, डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। और बहुत बड़ा मूवमेंट मत सोचिए, क्योंकि रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बाजार में है। फिलहाल उस टाइम आपके साथ शेयर भी किए थे कि यहाँ पे आपका ट्रिकी जैसे नॉइस दिख रहा है, हम लोगों को दिखते हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये प्लस पॉइंट था, इसीलिए बहुत अच्छा 3 सेटअप आज के दिन मिला। 2 स्कैल्पिंग के रूप में एकदम छोटा क्वांटिटी के साथ एक बाइंग सेटअप, एक सेलिंग सेटअप, उसके बाद एक बाइंग सेटअप बहुत बढ़िया तगड़ा मिला हम लोगों को। सभी को मिला होगा, क्योंकि हम तो आपके साथ भी शेयर किए थे लाइव में। लाइव में ये जोन भी आपके साथ शेयर किए थे, जो कि है 24,480। कल भी वीडियो में बताए थे। उससे पहले जो इंट्राडे के लिए आपके पिछले सैटरडे को वीडियो बनाए थे, तो उसमें भी कहे थे कि अगर गैप अप इसके ऊपर हो जाते हैं तो फिर एक डीप लेगा, डीप के बाद अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करने लगते हैं तब जाके मोमेंटम बनेगा, नहीं तो इंट्राडे में ब्रेक करना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से, नहीं तो नीचे की तरफ मूवमेंट होना चालू होगा। और ये तो अब लोग देख ही रहे हो लास्ट 3-4 दिन 5 दिन से कि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक टारगेट था, पैटर्न बना हुआ था। उसके हिसाब से एक टारगेट तो अचीव हो गया, उससे नीचे भी आया, मतलब कि अब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बेयरिश जोन में आए। उसके बाद आज गैप अप खोले, शॉर्ट टाइम बेयरिश जोन पे ही खोले, एक बाउंस लिया, उसके बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश किए, मगर स्विंग लो नहीं ब्रेक किया, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग बना एक छोटा मूवमेंट। उसके बाद यहाँ से एक डाउन फेस की तरफ एक छोटा सा मूवमेंट बना, उसके बाद एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिला जब इस लेवल को ब्रेक किए उसी वक्त। तो यही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से आप साइड की तरफ गए हैं, तो इसको मत सोचिएगा कि यहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कल के दिन इजी ट्रेड है। कैसे इजी ट्रेड है? अगर देखते हैं कि गैप आप खोलते हैं 24,640 650 के ऊपर, उसके बाद एक डीप लेते हैं, उसके बाद फिर से 24,640 50 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, तब जाके आप साइड की तरफ मोमेंटम होगा, नहीं तो एक लूप बनाएगा। बाजार गैप अप के साथ खोले, फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ इस जोन के आसपास जाए, उसके बाद एक लूप बना सकते हैं। लूप अगर बनाते हैं तो इसको ही चेस करने के लिए देखिएगा कि बाजार और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो तब इंट्राडे में जो स्विंग लो होगा उसके नीचे आप सेल करिएगा, तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा नीचे की तरफ। या अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो सेल करिए ऊपर से ही। अगर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए तब ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनेगा मॉर्निंग में। और कल रेंज बाउंड रहने वाला है, तो बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं होगा, ऐसे ही मार्केट देखने के लिए मिलेगा। अगर ट्रिकी नॉइज आ गया तो मार्केट और भी छोटा होगा। और यहाँ से मॉर्निंग में मोमेंटम मिलता है, तो इसीलिए यहाँ से एक सेलिंग सेटअप बन सकता है अगर लूप बन जाए इसके अंदर ही तब। और एक आपको रिवर्सल साइन चाहिए, अगर रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से एक मॉर्निंग में ट्रेडिंग सेटअप निकलेगा। और जहां तक मोमेंटम आते हैं तब तक के लिए आप होल्ड रखिएगा। मोमेंटम जहां पे खत्म, आपका ट्रेड भी खत्म, वहां पे आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से पोजीशन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा प्रोजेक्शन लेवल।
वो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने में ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से कितना मूव आएगा ये तो अभी पता नहीं है, कल लाइव मार्केट देखेंगे तब पता लगेगा। उसके बाद क्या पैटर्न बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल उस पैटर्न के हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर आएगा कि आपका पीआरजेड लेवल, तो पीआरजेड लेवल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कितना मूव आ सकते हैं उसके हिसाब से तो वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से पीआरजेड लेवल सेट होगा। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर नॉइस नहीं है तो, क्योंकि नॉइस अगर चले आए तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं मिलेगा। डायरेक्शन वाइज मूव हो सकता है, मगर मोमेंटम अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक के लिए ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम क्या है, मोमेंटम अगर है तो ऑप्शन का प्राइस अप डाउन करेगा, मगर अगर थीटा का इफेक्ट चला आया ऑप्शन में, डायरेक्शन वाइज मूवमेंट है, फ्रीकी नॉइज है, तो थीटा का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि ऑप्शन का प्राइस चल नहीं पाएगा, सडनली देखिएगा कि ऊपर से नीचे और जहां से आप पकड़े थे उससे भी नीचे ऐसे ऐसे मूव होता है, इसीलिए मना कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो नीचे की तरफ मूवमेंट कल के दिन हो सकता है फिर, क्योंकि यहाँ से मुक्ति मिलने का चांसेस अभी फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा है। इसको रिटेस्ट करेगा जरूर, इसको और अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश करेगा, मगर आज का मूवमेंट जो अपसाइड की तरफ हुआ वो पॉजिटिव है, ठीक है कोई बात नहीं है, मगर कल के लिए एक लूप बना सकते हैं मॉर्निंग में। अगर फ्लैट खोल के भी ऊपर जाते हैं या गैप अप के साथ खोलते हैं, अगर इस स्विंग हाई को, जो स्विंग हाई है यहाँ पे 55,640-50, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो एक लूप बनाएगा, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिवर्सल साइन देखना जरूरी है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाते तब तो रिवर्सल साइन मिल जाता है तो बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप सेलिंग की तरफ मॉर्निंग में मिल जाएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से अगर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना पड़ेगा पीआरजेड लेवल क्या हो रहा है। उसके पहले आपको प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैटर्न के हिसाब से पीआरजेड लेवल सेट करना पड़ेगा, तब जाके टारगेट मिलेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर आपका नॉइस बाजार में नहीं है तो, अगर इसके ऊपर ही अगर बाजार को जाना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मैं कह रहा हूँ कि 24,640 के ऊपर गैप अप होना पड़ेगा, छोटा मोटा डीप लेना पड़ेगा, फिर वापस इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तब जाके अपसाइड की तरफ मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सेलिंग सेटअप में ही काम होगा और लूप बनाएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, अगर गैप अप के साथ इसके ऊपर खोलते हैं जो कि है आपका 55,650 60, ये इसके ऊपर अगर गैप अप होता है उसके बाद एक नीचे की तरफ डीप आ सकते हैं, लूप बनाएगा। लूप बनाने के बाद अगर देखते हैं कि इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करते हैं तो जाके अपसाइड की तरफ मूवमेंट आएगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल साइन मिल जाए तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। गैप अप के साथ खोले या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जाए, इस रेंज को अगर ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट भूल जाइए कल के दिन, फिर नीचे की तरफ देखने का कोशिश कीजिएगा। और मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है, रेंज बाउंड बाजार है, इसीलिए मॉर्निंग का मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मॉर्निंग का मूवमेंट कैप्चर हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे हम लाइव में 12 बजे के बाद आते हैं उसमें आपको शेयर कर देंगे कि कैसा मूव मिलने वाला है। आज भी शेयर किए थे कि अपसाइड की तरफ होगा, तो वही मूव आपके साथ शेयर करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग सेटअप मिला लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।